बोलो। क्यों क्यों कुत्ते वो ये करे भौंक रहे? वो अभी आप मेरे साथ आए हैं ना और मैं दिख गई हूँ तो कैसे नए आदमी आने से भौंकते क्या? हाँ, नए आदमी आने से उनको स्ट्रेंजर्स जो भी है होते हैं, अभी खाने का भी टाइम है, स्ट्रेंजर्स भी है तो होता है ऐसा उनको, वो बाद में शांत हो जाते हैं। आपको अकेले तो नहीं भौंकते? हाँ, मुझे अकेले को नहीं, हमारे मामा को नहीं। अच्छा। जिनको उनको लगता है जिनसे कोई थ्रेट नहीं है वो सबके साथ बहुत मस्त रहते हैं। ये मनी हमारा थोड़ा अग्रेसिव ही है पहले से। जरा हमको परिचय करके दो कौन से है वो। ये मनी है, मनी लाल। ये मेरा 3 लेग डॉग है जो आप पहले भी अब जब आए थे। मनी लाल पहले 4 साल हम आए थे। वो 8 साल का हो गया है। मस्त है, अपने अपने मस्ती में रहता है। एक पाँव नहीं ना उसका? नहीं, एक पाँव नहीं है उसका। क्या प्रॉब्लम था एक पाँव का? वो एक्सीडेंट के वक्त उसका एक पाँव जो था वो जॉइंट में से टूट गया था। अपने लातूर में थोड़ा सा डेवलप नहीं रहने से फ्रैक्चर या जॉइंट का ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते थे, तो तब उसको कट करना पड़ा, एम्प्यूट करना पड़ा लेग। एम्प्यूट करने के बाद थोड़ा सा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आया, लेकिन वो व्हीलचेयर था हमारे पास, व्हीलचेयर से वो बैलेंसिंग सीख गया। 1 साल व्हीलचेयर पे था, बाद में वो अभी 3 पैर पे एकदम मस्त भागता है। तो मजे में है एकदम, खाता पीता है मजे में। मनीलाल नाम क्यों रखा तुम? एक्चुअली मेरे मुंह से लाड़ में उसका मनी ऐसा नाम निकला, तो उसको मनीलाल बोलने लग गई मैं, तो उसमें मनी बैठ गया। तो अभी मनी मैं बोलती हूँ, मामा उसको मनोहर बोलते हैं। तो जैसा लाड़ में आता है वैसा हम नाम बदलते हैं उसका। अरे वाह। तो मनीलाल और मनोहर ये दोनों नाम है, दोनों है उसके। हाँ। अरे वाह। कभी वो मामा के साथ अच्छा रहता है तो मामा उसको मनोहर बोलते हैं, नहीं तो मनी ही बोलते हैं उसको। अरे वाह वाह, क्या बात है। उसके बाद ये कालू है, ये तभी भी थी, ये सबसे गुड गर्ल है हमारे फार्म की। कौन, क्या है नाम? कालू। हाँ। तो वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत काम करती है वो। ओके। मेरे उसके बाजू में मैंने कालू बोले तो ये है वो फीमेल है कालू, काली नाम रखा है उसका मैंने जी। वो एक्चुअली सबका ध्यान रखती है यहाँ और अलर्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। अब उसको मैंने स्पेशली, और एक मेरी तीसरी डॉग है जिसके पास हम जाएंगे, उसको फीड्स आते हैं, तो एपिलिप्सिया है उसको, तो अलर्ट करती है जब उसको एपिलिप्सी का जब झटका आता है तो ये अलर्ट करती है काली सबको कि इसको झटका आया है, आओ कोई तो दोस्त है वो? दोस्त नहीं है, उसको वो पसंद बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको तकलीफ होती है तो मुझे अलर्ट कर देती है कि कोई तो आओ, इसको देखो प्रॉब्लम हो रहा है। क्या जोर जोर से चिल्लाती है क्या? हाँ, भौंकती है जोर से। और उसका भौंकने का पद्धत भी एकदम अलग है, मतलब नॉर्मल भौंकना और वो भौंकना दोनों में बहुत फर्क है। उससे हमको पता चल जाता है कि जल्दी से जाना चाहिए, तो इसलिए उसको बाजू में रखा है उसके। ये कहाँ मिला आपको कालू? ये मैं MIDC में काम पे थी, हमारी फैक्ट्री है उधर वो 2-3 भाई बहन थे, तो 2 भाई उसके गुजर गई, अकेली बच गई थी, तो एक डॉग ने उसका पैर फाड़ दिया था। तो तब फिर मैं उसको यहाँ लेकर आई कि थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, तो उसका भी हमने ऑपरेट किया उसको भी, पर बाद में एक तो ब्लैक डॉग है ऊपर से फीमेल, तो उसको मुझे कोई अडॉप्ट करने के लिए नहीं मिला। शी इज परफेक्टली फाइन, बट मुझे उसके लुक्स की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आए। सबसे बेस्ट डॉग है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इट इज कि पीपल्स टेंडेंसी, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई मीन आई हैव बीन सो मेनी इयर्स हो गए, पर मुझे लोगों का टेंडेंसी नहीं समझ आया अभी तक, तो वो अडॉप्ट नहीं हुई, पर वो अभी मेरे पास ही है। आज वो भी ऑलमोस्ट 9 इयर्स की है, सो शी इज विद मी सिंस 9 इयर्स। सो ये पिंकू या यही वही डॉग है जो मैंने बोला था आपको, जिसको एपिलिप्सिया है। उसको स्पेशली वीक में 1 से 2 बार बड़े झटके आते हैं उसको, और बड़ी फियरफुल डॉग है, बहुत डरती है। मुझे जब मिली थी वो तब बारिश में मिली थी और नाली के पास मिली थी, और उसको हमारे जो वो एरिया के जो भी पर्टिकुलर स्ट्रीट डॉग्स होंगे उसको नहीं चाहिए थी वो, तो उन्होंने बहुत काटा था उसको,
तो बहुत मुश्किल से बचाई थी। फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि इतने सारे डॉग्स ने उसको काटा है तो आप रेबीज ये दे दो उसको शॉट। आई थिंक शी वाज नॉट वेरी बिग इन साइज दैट टाइम, शी वाज वेरी स्मॉल, 1 महीने की थी शायद। तो 1 महीना हम रुक गए उसको रेबीज का शॉट देने के लिए। तो 1 महीने के बाद जब दिया तो पता नहीं क्या हुआ, उसका एपिलेप्सिया स्टार्ट हो गया। उसके बाद से थोड़ा क्रिटिकल केस ही है वो हमारे लिए। फिर 2 बार ऐसे मेजर शॉक में से बाहर निकले, 48 आवर्स तक उसको झटके आते थे। 2 बार ऐसे बचाई है उसको। अभी ये भी 2.5 साल की हो गई है मेरे पास। एक मिली थी तब 1 महीने की थी, अभी 2.5 साल से है, संभाल रहे हैं, हमारे पास है अच्छे से। बस बहुत ही शांत है, बहुत स्वीट डॉग है, एकदम स्वीट गुड लुकिंग डॉग है। लेकिन बीमारी उसको सुधरने नहीं देती है। पर हम लोग उसको मेडिकेशन देते हैं। हमारे वेटनरी ने उसके लिए, वेटनरी डॉक्टर ने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया है। तो जब भी उसको ऐसा होता है हम हफ्ते भर के लिए उसको होम्योपैथिक मेडिसिन पे डाल देते हैं। तुम्हारी भाषा सुनते हो? अगर हम गुजराती आती है सबको? बोलो बोलो कुछ तो तुम्हारी भाषा में। ये तो यहाँ आ ही गई है ऑलरेडी। पिंकू, ए पिंका, यहाँ પછી આવો, મારી પાછી અહીંયા અહીંયા આવો માં પછી આવો આવતરી મારો દીકરો। હાય કુકન आते हैं। और ये सबसे बदमाश हमारा, ये तो गुडगल है सबसे, ये बदमाश है। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। क्या नाम है इसका? इसका गोपी। गोपी। हाँ, आप लोग जानते होंगे, तब बम बम नाम रखा था मैंने उसका। हमारे भोले बाबा के नाम पे नाम उसको बुलाती थी मैं, बम बम बुलाती थी उसको मैं, पर बाद में मैंने उसका नाम गोपी रख दिया। और तब से वो ज्यादा बदमाश हो गया। जो होता है वो हमारा खेत का वॉचमैन है। अलर्ट करता है पूरा वो सबको। फुल, थोड़ा भी आवाज होता है, कोई भी कुछ भी लंबे से दिख जाता है, वो सबसे पहले भौंकने वाला वही है हमारा। क्या बात है। और मस्ती करने में नंबर 1 और भागता रॉकेट के जैसे है। तो हमारे मामा को तो आवरता भी नहीं है। मित्रों नमस्ते, मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त में आपका स्वागत है। आज लातूर जिले के रेनापुर तालुके में नेवाड़ा गांव में आज हम आए हैं। वहाँ चापसी फार्म हाउस बोल के प्रसिद्ध है। वहाँ चापसी फार्म हाउस में वैशाली चापसी एक संस्था चलाते हैं, सामाजिक कार्य बहुत तह दिल से वो करती है। 2015 से दास भाई चापसी चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के है, उससे डॉग का वो एक एक्टिविटी चलाती है। वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे ख्याल से लातूर ज़िले में ये तो पहला ही है, और मेरे जानकारी से मराठवाड़े में ऐसा कम दिखाई देता, ऐसा वो ट्रस्ट उन्होंने बनाया है। और उन्होंने डॉग की जो एक्टिविटी चलाई है वो बहुत ही सराहनीय काम है। और एक अपन घर में बच्चे को जैसा पालते हैं वैसा वैशाली इस डॉग नहीं बोलेंगे हम, उनको बच्चे ही बोलेंगे, क्योंकि उनको गुस्सा आएगा डॉग बोले तो। डॉग इज स्टिल अ बेटर वर्ड, पर अपना जो हिंदी में जैसे बोलते हैं सब कुत्ता, पालतू कुत्ते पत्ते ऐसा बोलते हैं, so वो गलत है। साउंड्स वेरी आई मीन नॉट वेरी ग्रेसफुल, यू नो। सो क्योंकि लोग बैड वर्ड्स भी वैसे ही देते हैं, तो उसके लिए इट्स नॉट अ बैड वर्ड, इट हैज़ टू लुक लाइक कि बहुत अच्छा वर्ड है। तो अच्छे के लिए हम कुक्कू बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं, स्वान बोलते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं। नमस्ते, मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त में आपका स्वागत है। जो इंटरव्यू के पहले तुमने जो सुना है वो एक्टिविटी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हमने लगभग मेरे हिसाब से 4 साल पहले हम नेवाड़ा गांव में आए थे, और जो एक्टिविटी क्या चल रही है उसका प्राथमिकता जो दिखाई थे हमने। लेकिन आज जो मूर्त स्वरूप आ गया है वो वैशाली ने जो यहाँ खड़ा किया है, सॉरी, वो देखने लायक है। इसलिए हम वैशाली से बात करते हैं। पहले वैशाली से का इंट्रोडक्शन करते हुए हम आपको बताने चाहते हैं कि वैशाली पहले यूके में, यूएस, सॉरी, वैशाली पहले यूएस में एक्सपीरियंस था उनका, वो वही थी पहले। लेकिन इतना मैं बताने का ये है, मकसद मेरा ऐसा है कि इतना साल वो बाहर रह के भी ऐसा दुर्लक्षित काम करना, एक एक्टिविटी करना, जैसे बोलते हैं कि
बाबा आमटे जो है, बाबा आमटे ने आनंदवन में कुष्ठ रोगियों के लिए जो सेवा कार्य चालू किया था, वैसे हम उनको पालतू कुत्ते या कुत्ते नहीं बोलेंगे, उनको वैशाली को गुस्सा आता है इसलिए वो बच्चे के लिए उन्होंने डॉग भी नहीं बोलेंगे उनको, वो उन्होंने जो काम खड़ा किया है उसके लिए हम बातचीत के। नमस्ते वैशाली। नमस्ते। माध्यम वृत्त में आपका तहे दिल से स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। आपने मुझे वापस इस लायक समझा कि मैं आपसे भी आप फिर से आपने मुझे लाभ दिया है कि आप आए हैं और आप थोड़ा सा ये मेरे बारे में और ये सब जो आप करते हैं काम, जो हिडन लोग रहते हैं आप उनको प्रमोट करते हैं आपके चैनल के द्वारा, और आपका जो एक नेचर है एज अ वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रेंडली नेचर, सो इससे कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, तो बातचीत करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपके माध्यम से अगर मैं कोई अच्छा और मैसेज इस बार भी दे पाई तो ज़रूर दूँगी। तो पहले आप बताइए कि आपका ट्रस्ट का ये क्या है, मकसद क्या है और कब ये हो गया और नाम क्या है वो ट्रस्ट मेरे 2015 में स्टार्ट किया था। एक्चुअली ट्रस्ट बहुत पुराना है, लेकिन एनिमल विंग जो है उसमें वो 2015 में स्टार्ट। ग्रैंडफादर के नाम जी, मेरे दादाजी के नाम पे है दुर्लभ दास भाई चापसी चैरिटेबल ट्रस्ट नेम। मेरे दादाजी पब्लिक सेक्टर में बहुत उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे हेल्प किए हैं, या आप बोल सकते हैं सोशल वर्क बहुत किया है उन्होंने। चापसी फैमिली लातूर में पूरा सोशल वर्क ही चलाते हैं पहले से ही। सो आई एम ग्लैड आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा बहुत सब जानते हैं ये, तो उनके नाम से कुछ गलत नहीं करना है, सब अच्छा ही करना है। तो वो पूरा पब्लिक सेक्टर में थे, सोशल वर्क जो भी था हमारा वो पब्लिक रिलेटेड, एनवायरनमेंट में भी है लेकिन एनिमल में नहीं था, तो एनिमल में 2015 से स्टार्ट किया। सो ये ट्रस्ट 12ATG सर्टिफाइड है, CRAP सर्टिफाइड है, सो फॉरेन फंड्स के लिए भी वी आर ओपन। सो लीगली हमने सारे काम किए हैं, मतलब कोई भी पेपर वर्क ऐसा नहीं है कि हमने क्लियर ना किया हो, बस उसमें अच्छा काम करना और जितनी हो सके जानवरों की मदद करना। उसमें काउज और बफेलोज के लिए तो बहुत हो जाता है, गाय भैंसों के लिए तो बहुत है, लेकिन डॉग्स के लिए हमारे ये लातूर एरिया में पहले ही है, लातूर में, लातूर डिस्ट्रिक्ट में पहले ही है। NGO नहीं है, बाकी हॉस्टल वगैरह है, डॉग हॉस्टल या वेटनरी क्लिनिक्स है, बट NGO नहीं है जो इनके लिए काम करते हैं। बाकी पर्सनल लेवल पे लोग करते हैं, वॉलंटियर में काम कर लेते हैं, लेकिन NGO एज एन NGO नहीं है। ये तुम्हारे ट्रस्ट में कौन कौन है अध्यक्ष पदाधिकारी या कितने लोग? सो मेरे दादाजी के नाम का ट्रस्ट है, तो ऑफ कोर्स है दैट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज टू बी फ्रॉम हमारे फैमिली। तो मेरे फादर जो है जितेश चापसी, यस, ही इज द प्रेसिडेंट और मैं सेक्रेटरी हूँ। और बाकी ट्रेजरर जो है वो हमारे बॉम्बे में हमारे एक ऐसी गुड फ्रेंड, सो वो है। और बाकी बहुत सारे लोग हैं, 7 जन हैं हम टोटल। सो ऑल 7 आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। एक जन पूना से है, एक जन मुंबई से है, हम तीन जन लातूर से हैं, और एक जन जो है वो दैट एरिया, जो एरिया पता नहीं उस्मानाबाद में आता है या पता नहीं, सो वहाँ से वो एरिया से है। तो हम लोग 7 जन हैं टोटल, एंड बाकी जो भी सपोर्ट देना चाहते हैं दे आर ओपन टू, दे आर वेलकम। वैशाली, ये तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपने ये ये करने के लिए डॉग घर बोलते हैं ना, डॉग हाउस चलाने के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले आपने एक बार घर से निकलते थे तो एक डॉग को ऐसा एक ने डैश मारा और वो गटार में गिरा था, तो उसमें तुमने वो घर में लेके आए थे, जरा स्टोरी बताओ जरा। वो जो आप जिस डॉग की बात कर रहे हैं वो चिकू है, सबसे फर्स्ट डॉग। बारिश कम हो गया था, जून महीना, तो मैं आ रही थी तो एकदम से वो घूमती हुई दिखी मुझे। तो 1-2 ट्रक आजू बाजू में ट्रक थे, ये थे वो थे, और वो डर के मारे समझो वो
उसमें एक जगह बैठ गई और गीली हो गई थी, लाड टपक रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको, और शी वाज लाइक इट वाज एज गुड एज कि वो चाहती थी कि वो मर जाए अब, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, घबरा गई थी एकदम। तो एकदम से मेरी कार रुक गई, तो मैंने वहाँ से उसको देखा, तो मैंने यू टर्न लेके रुका दी गाड़ी कि भाई देखते हैं क्या हुआ है। तो एकदम से मेरे पास आई, और मैंने मेरी लाइफ में कभी कोई स्ट्रे डॉग को टच नहीं किया था, फर्स्ट टाइम वो बाजू में आ गई, तो मैंने हाथ लगाया तो एकदम फ्रेंडली हो गई। फिर वेरी थर्स्टी, हंग्री, तो वहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था तभी, तो मैं इधर उधर देख रही थी कि कुछ मिल जाए। तो एक साइकिल पे एक जन घर जा रहा था, उसका डब्बा था साथ में, तो मैंने उसको पूछा भैया डब्बे में कुछ बचा है? तो उसने बोला सब्जी वगैरह कुछ नहीं, एक चपाती बच गई है लास्ट में। मैंने बोला वो चपाती मुझे दे दो इसके लिए। तो वो बोला हाँ हाँ अरे ले लो, आप ही खिला दो। तो चपाती मैंने ली, और मैंने आधी चपाती उसको वहाँ खिलाई और आधी मेरे कार में डाली सीट पे, कि वो देखने के लिए कि वो आएगी खाने के लिए। तो उसने क्या किया, चपाती देख के वो कार के ऊपर पैर रखा, लेकिन चढ़ने नहीं आ रहा था उसको। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो डेयरिंग करके उसको उठा लिया, उठा के वो पीछे बैठ के खाती बैठी, और फिर उसको मैं लेकर आ गई। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली। वो उसके लिए डांट भी खाना पड़ेगा आपको घर में? पिताजी ने आपको? हाँ, पिताजी मुझे बोले क्या है ये, क्या तरीका है, ऐसे जानवर उठा के लेके आ गई तू, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने बोला पता नहीं, समथिंग क्लिक्ड एंड आई जस्ट गॉट हर। देन माय फादर वाज लाइक ऐसे मत करो अनप्रोफेशनली। तो उन्होंने कहा हम ऑलरेडी सोशल इसमें है, तो अगर पब्लिक में है, एनवायरनमेंट में है, तो आप एनिमल्स में भी आप करो इसी में। तो फिर हमने थोड़ा सा उसमें लीगली वी हैड टू ऐड सर्टेन थिंग्स कि भाई हम ये भी कर सकते हैं लीगली। तो कैसा रहता है, आप कर रहे हैं लेकिन यू शुड नॉट गेट अ बैकलैश फ्रॉम पीपल एंड यू डू इट प्रोफेशनली, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने वो सर्टिफिकेशन में धर्मदायुक्त से जो ट्रस्ट का कोर्ट होता है, वहाँ से हमने उसमें चेंजेस करवा लिए और हमने वो शुरू कर दिया काम। तो वो वहाँ से शुरू हो गया। दैट्स 2015 जून। जी जी। अभी इंसान जानवर से बदसलूकी ज़्यादा कर रहा है। बोले तो पहले पालतू कुत्ता बोलते थे या डॉग बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ईमानदार डॉग ही रहता है। तो उसके बारे में तुम्हारा आई थिंक मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सारे चीज़ें बदल रही हैं। इंडिया में आप बहुत जगह देखेंगे कि बहुत सारे लोग अभी अवेयर हो गए हैं। हाँ ठीक है, थोड़े थोड़े जगहों पे जैसे विलेजेस है, या विलेजेस में एक्चुअली ऐसे देखने जाए तो फार्मर्स लोग अपने डॉग्स को बहुत अच्छे से संभालते हैं। अभी ये जो माइग्रेशन वाले होते हैं जो अपने शीप्स को वगैरह या गोट्स को वगैरह ले जाते हैं, उनके साथ डॉग ही होता है जो पूरा उनको गाइड करता है। चीज़ें बदल रही है, स्लो है, लेकिन थोड़ा और फास्ट हो तो अच्छा है। होपफुली थिंग्स विल चेंज, कि सब जानते हैं अभी। एक्चुअली मैं नहीं, आप बहुत ऐसे डॉग लवर्स या डॉग फैमिलीज देखेंगे जो उनको बच्चों के जैसे रखते हैं। शायद और प्रमोशन होना चाहिए उनका, पर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे पेजेस मिलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम राजा बेटी के जैसे रखते हैं उनको। सो इट्स चेंजिंग, तो आई एम ग्लैड इट्स चेंजिंग, पर थोड़ा और स्पीड में हो। और ब्रीड वाले डॉग से ज़्यादा अगर जो स्ट्रेज हैं उनके लिए अगर ज़्यादा और हो तो ज़्यादा बेटर है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है डॉग और इंसान ज़्यादा ईमानदार है क्या डॉग? या बहुत ही इट्स अ वेरी डिबेटिंग दिस थिंग, बट सी आई विल नॉट टॉक वेरी वेग, आई विल नॉट गिव अ वेग आंसर। बट इंसान डेवलप हो सकता है, मे बी उसके एक्सपीरियंसेस उसे वैसा बनाते हैं या सर्टन वे में बिहेव करवाते हैं उनसे। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ दैट डॉग्स आर वे बेटर इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ सेल्फलेस लव। ह्यूमंस में थोड़ा सा लेन देन का आ जाता है, क्योंकि स्वभाव वैसा है ह्यूमंस का कि कुछ मिलता है तो देना है, कुछ ना मिले तो फिर नहीं देना है। तो वो एक लेन देन का व्यवहार है ज़्यादा अभी आजकल। मे बी सारे ऐसे नहीं हैं, बट I would always prefer animal than a human, but I'm not saying कि humans अच्छे नहीं हैं। मैं ऐसे बोलती हूँ कि selfless love अगर आपको चाहिए तो animals are way better. That's what I would say. लेकिन आप इतना चलाते कैसा ही है? मेरे ख्याल से तो आप बिजनेस भी कुछ है, और हाँ, आपने शादी भी नहीं की अभी तक। जी marriage is something I don't want to discuss, it's too personal. But sometimes आपको थोड़ा सा वक्त ऐसा देना पड़ता है कि आप खुद के बारे में सोच नहीं सकते, आपको थोड़ा सा यू हैव टू कम आउट ऑफ योर सेल्फ। तो मैंने वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं।
और मैंने आपको गए टाइम शायद इस बारे में बताया भी था, बट मे बी आई वुड डायरेक्ट आंसर इज नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू गिव ऑन दैट एटलीस्ट। बट हाँ, मेरा बिजनेस है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, हम लोग एग्रीकल्चर मशीनरी और ब्लेड्स बनाते हैं, एंड ऑल्सो मैं कंसल्टेंसी सर्विस विच आई डिस्कस्ड विद यू प्रीवियसली ऑल्सो, स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी में मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाती हूँ। आपने ऑफिस भी निकाला है? जी, अभी मेरा ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऑफिस है, कंसल्टेशन लेने आ सकते हैं, आप सीखने आ सकते हैं। जरा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जरा बताइए। ठीक है, सो बेसिकली अल्फा कंसल्टेंसी इज द ब्रांड नेम, इट्स वैशाली एग्रो के अंदर ही आता है, जो इंडस्ट्री है मेरी उसके अंदर। तो ये कंसल्टेंसी है, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर। सो व्हाई आई नेम्ड इट एज अ ट्रेनिंग सेंटर इज कि आजकल के जो भी है उनको सबको बहुत फास्ट मनी चाहिए। सो स्टॉक मार्केट बहुत अट्रैक्ट होता है सबको कि अरे दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन मेक इजी मनी एंड फास्ट मनी। दैट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। बेसिकली यू नीड अ लॉट ऑफ स्टडी टू गेट इनटू समथिंग। अभी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका बहुत सारा स्टडी होना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने उसको गैम्बल और ट्रेडिंग की दिशा में नहीं ले जाना है। इट्स अ फार बेटर देन गैम्बल एंड ट्रेड, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो लोगों को मौका दे रही है उस कंपनी में जुड़ने का। तो आपको एज ए इन्वेस्टर वो देखती है, आपको एज ए गैम्बलर और ट्रेडर नहीं देखती है। तो ट्रेनिंग सेंटर का मीनिंग ये है कि आप पहले जानो कि ये क्या है और आपने क्यों इसमें होना चाहिए, और इससे आप पैसे इन्वेस्ट जब करते हो तो आपको कितना उसका फ़ायदा हो सकता है। सो बेसिकली टीचिंग देम एनालिसिस, दैट्स हाउ यू डू एनालिसिस। एंड आप जाके उसमें आपको बाय में रहना चाहिए या आपको कंपनी में इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, कितने हद तक आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो आप एनालिसिस करके आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सो द मोटो ऑफ दिस इज दैट बी योर ओन फंड मैनेजर। यू शुड नो कि खुद के फंड्स को आपने किस तरह से मैनेज करना चाहिए, और अगर कहीं आपको स्टॉक मार्केट में कहाँ किस में लगाना है, उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप खुद डिसीजन लो। सो द मेन फोकस ऑफ दिस कंसल्टेंसी फर्म एंड ट्रेनिंग सेंटर इज दैट। ये कंसल्टिंग ऑनलाइन करते क्या तुम कैसा? बोथ। अभी मेरे ऑफलाइन कोर्सेज हैं, वेबिनार्स एंड ऑल दिस आई टेक। इफ अगर उनको कोई एग्जांपल्स चाहिए या ऐसे ही वेबिनार में इंटरेस्ट है तो दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी एंड आई कैन सी। ऑनलाइन में सिर्फ इतना ही कि रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे, ऑनलाइन रिपोर्ट्स, जिससे आप थोड़ा बहुत मैं उनको बताती रहूँगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। उसके बारे में हम अलग से इंटरव्यू करने वाले हैं। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप ये टॉपिक जो है वो किसी और दिन रखें। नहीं करने का है, हम आपके लिए टाइम ये हाँ, और हम ऑफिस में तब बैठेंगे। अभी ये माहौल ऐसा है कि मैं मेरे फार्म पे हूँ, महादेव के साथ हूँ और मेरे डॉग्स के साथ हूँ, सो मेरे बच्चों के साथ। सो आई वुड प्रेफर कि हम प्रकृति के बीच में हैं तो हम उसी दिशा में रहें। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा एक बार इंटरव्यू हमको वो टॉपिक पर जरूर करेंगे, जरूर आपके ऑफिस में हम आएंगे। यस यस, विल डू अ डिटेल। अंत में जाते जाते इंटरव्यू के आप डॉग के बारे में या सोशल मीडिया, सोशल जनता जो है या राजनीतिक है या कुछ दानशूर व्यक्ति है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सोशल मीडिया आई थिंक इट्स अ गुड मीडियम टू रीच लंबे जो रहते हैं लोगों के लिए। आई एम वेरी वीक इन सोशल मीडिया, क्योंकि क्या होता है जब आप कुछ चला रहे हो तो आपके पास सोशल मीडिया के लिए वक्त नहीं रहता। सो आई एम लुकिंग फॉर अ टीम जो वॉलंटियर कर सकती है, जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर सके। आई वुड ऑलवेज वेलकम सच पीपल जो मुझे वॉलंटियर करे। मैं उनको मेरे NGO से रिलेटेड सारे स्टोरीज़ हैं या जो भी उनको प्रेजेंट करना है, आई एम वेरी मच ओपन फॉर इट। एक वो चीज़ मेरी वीक है कि मैं सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं कर पा रही हूँ खुद को। मे बी टाइम कंस्ट्रेंट है क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस है, मेरा धर्म ध्यान ज़्यादा है, NGO है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग करते करते इसके लिए मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू अपलोड, मेक स्टोरी एंड ये सब बनाने में वक्त लगता है। शायद मैं वक्त नहीं दे पा रही हूँ उतना। सो या, और बाकी पॉलिटिकली आई नीड अ स्पेशल टाइम फॉर दैट। आई वुड ऑलवेज नहीं ये डॉग की या तुम्हारे जो ट्रस्ट उसके बारे में पॉलिटिकल सपोर्ट या नथिंग एट ऑल। आई विश आई वुड प्रेफर कि मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए। आई वुड ऑलवेज प्रेफर पीपल हु रियली आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग देम।
प्रमोशन करने के और तरीके हैं, बट मुझे उसको पॉलिटिकल बेस नहीं देना है, सोशल बेस देना है। तो सोशल बेस से रिलेटेड अगर कोई पॉलिटिकल है भी तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई डोंट वांट टू मिक्स पॉलिटिक्स विद दिस, तो आई वुड नॉट प्रेफर सच थिंग। मेरा काम है, काम के थ्रू मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। और हाँ, मुझे थोड़े कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, कोविड के बाद मुझे बहुत कंस्ट्रेंट्स आए हैं। मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं काम के लिए, वॉलंटियर्स नहीं मिलते हैं, फंड्स के कंस्ट्रेंट आते हैं, तो उसको मैनेज करते करते थोड़ा बहुत कभी काम कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है तो मैनेज नहीं होता है। सो हाँ, मुझे कंस्ट्रेंट्स बहुत आते हैं, बट मैं उस दिशा में पॉलिटिकल प्रेफरेंस आई एम नो सच थिंग। सोशल है कि अगर सोशल कोई आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। आपने डॉग हाउस अपने फार्म हाउस पर चालू किया है जी। अगर आगे चल के आपका कुछ एम है क्या कि लातूर में एक जगह अच्छी लेना? मुझे बहुत बड़ा एम है कि यहाँ पे अगर थोड़ा लंबा हो जाता है, लातूर में जो लोग हैं सिटी प्रॉपर उनको लंबा पड़ता है, आना जाना अप डाउन नहीं होता है। करेक्ट। मैंने फार्म हाउस इसलिए किया कि मुझे कॉरपोरेशन से कुछ हेल्प नहीं आई, या MIDC से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए इस प्रकल्प को चलाने के लिए, बट वहाँ से कुछ पॉजिटिव नहीं आया। बट मुझे करना था, तो मैंने मेरे पास जहाँ जो जगह है वहाँ उसको डेवलप करना, ऐसे मैंने किया। काफ़ी सालों से चला रही हूँ। हाँ, मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेबर के तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, केयर टेकर्स के इतने प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा भी टाइम आया कि 6 महीने कोई नहीं था, तो खुद रह गई हूँ यहाँ में। सो आई मैनेज्ड माई वर्क थ्रू फोन। माई फादर ने बहुत हेल्प की है मुझे इसमें, वो मेरे बदले के सारे काम वो देखते थे, घर पूरा वो चलाते थे, तो मेरे फादर मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है इसमें। सो उनकी वजह से, हाँ, he is a big icon. There is a separate fan base for him, and I am also one of them. He is the biggest critic also, to be honest. वो मुझे पुश करते रहते, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी पुश ना करे, पर वो करते हैं। उन शायद वही तरीका है एक इंसान को मोटिवेट करने का। मेरे लिए तो वैसे ही है, और बाकी मेरे बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है, सो उनके बहुत सपोर्ट है मुझे। तो लातूर में मैं करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई विल बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन, टॉकिंग टू द गवर्नमेंट और टॉकिंग टू द कॉर्पोरेशन। कुछ अगर हो सकता है, कोई जगह ऐसी हो सकती ग्रीन पेड़ हो गया, कोई जगह। हाँ, अब ये एक ही चीज़ है कि एक्चुअली कॉर्पोरेशन ने खुद का भी किया है चालू, बट ज़्यादा मुझे उस बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। आई वॉज इंटरेस्टेड, बट फिर ऐसा है कि दे नीड टू कम अप विद समथिंग एल्स, क्योंकि NGO का काम ऐसा है कि अगर आप टेंडर प्रोसेस में जाओ या उसके टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो अगर आउटसोर्सिंग होती है और आप पहले से थोड़े फंड्स जमा करके अगर आप काम करवाते तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि एक NGO के पास वो इतने फंड्स कहाँ से आएंगे कि पूरे लातूर के डॉग्स को वो समझो न्यूट्राइजेशन कैंपेन है वो सब चला सके। कितना चलाएंगे, चला और फिर जब हम फंड्स मांगते हैं किसी से कि भाई न्यूटर करना है, फंड्स दे दो, तो क्या बोलते हैं ये काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट फंड्स उसके लिए अलॉट करती है, तो आप कैसे मांग सकते हो। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि गवर्नमेंट इसमें, नॉट गवर्नमेंट बट कॉर्पोरेशन इसमें थोड़ा साथ में अगर आती है तो मे बी मास स्केल पे कर सकते हैं। ऑलरेडी वो कुछ कर रही हैं, लेकिन मुझे पॉजिटिवली अभी तक उसके बारे में ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया है। दे आर डूइंग समथिंग बट नॉट वेरी ग्रेट, सो आई एम ऑलवेज ओपन टू टॉक टू देम अबाउट इट। सो थैंक यू वैशाली। अपने मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपका सुझाव दीजिए। माध्यम वृत्त इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त सेवा, निवाड़ा।